तुमने शायद ये वीडियो इत्तेफाकन खोली हो, लेकिन दिल पर हाथ रखकर एक बात सुनो, ये कोई इत्तेफाक नहीं है। अल्लाह ने चाहा कि आज तुम ये अल्फाज सुनो, क्योंकि शायद तुम बहुत अरसे से टूट रहे थे, बहुत अरसे से खामोशी में अपने रब को पुकार रहे थे, और आज अल्लाह तुम्हें ये एहसास दिलाना चाहता है कि वो तुम्हें भूला नहीं। हाँ, तुम्हारी हर वो दुआ जो रात के आखिरी पहर आंसुओं के साथ निकली, हर वो फरियाद जो तुमने सजदों में छुपा कर की, हर वो खामोश दुआ जो किसी को बताए बगैर सिर्फ अल्लाह से मांगी, अल्लाह ने एक एक लफ्ज सुन लिया है। और अब वो तुम्हें कुछ निशानियां दिखा रहा है, ऐसी निशानियां जो बताती हैं कि तुम्हारी दुआओं का जवाब तुम्हारी तरफ बढ़ रहा है। शायद तुम काफी अरसे से ये सोच रहे हो कि आखिर मेरी दुआ कब कबूल होगी, कब अल्लाह मेरी हालत बदलेगा, कब ये दर्द खत्म होगा। तो आज जरा दिल को खामोश करके सुनो, क्योंकि शायद अल्लाह इसी वीडियो के जरिए तुम्हें जवाब दे रहा है। ये वीडियो सिर्फ एक वीडियो नहीं, शायद तुम्हारे और अल्लाह के दरमियान एक पैगाम है, एक ऐसा पैगाम जो तुम्हें ये एहसास दिलाने आया है कि अल्लाह कभी खामोश नहीं होता। वो तुम्हें आजमाइशों में भी सुन रहा होता है, तुम्हारे आंसुओं को भी देख रहा होता है, और तुम्हारे टूटे हुए दिल की हर आवाज भी जानता है। कभी कभी इंसान इतना रो लेता है, इतनी दुआएं मांग लेता है कि फिर अल्फाज भी साथ छोड़ जाते हैं। न दिल में शिकायत बाकी रहती है, न जबान पर कोई सवाल, बस एक खामोशी सी छा जाती है। और फिर अचानक एक दिन तुम महसूस करते हो कि तुम्हारे अंदर पहले जैसी बेचैनी नहीं रही, दिल आहिस्ता आहिस्ता पुरस्कून होने लगा है। तुम सोचते हो शायद ये सिर्फ थकना है, लेकिन नहीं, ये आम थकन नहीं होती, ये अल्लाह की पहली निशानी होती है कि तुम्हारी दुआ आसमानों तक पहुंच चुकी है। क्योंकि जब अल्लाह किसी बंदे की दुआ कबूल करने लगता है तो सबसे पहले उसके दिल पर सुकून नाजिल करता है, ऐसा सुकून जो दुनिया की किसी चीज से नहीं मिलता, ना किसी इंसान से, ना किसी हौसले से, ना किसी लफ्ज से, बस दिल के अंदर आहिस्ता आहिस्ता उतरता चला जाता है। और फिर एक वक्त आता है जब तुम्हारे आंसू खुद ब खुद रुक जाते हैं और दिल धीरे से कहता है अब सब कुछ अल्लाह पर छोड़ दो। और सच तो यह है, ये एहसास तुम्हारे अपने दिल की आवाज नहीं होता, ये अल्लाह की तरफ से भेजा गया सुकून होता है, जो तुम्हें ये बता रहा होता है कि कबूलियत करीब है। वो तुम्हारे दिल के जरिए तुम्हें आहिस्ता आहिस्ता ये एहसास दिलाता है कि तुम्हारी दुआ सुन ली गई है। और फिर उस सुकून के बाद अल्लाह तुम्हें एक और निशानी दिखाता है, एक ऐसी निशानी जो बज़ाहिर बहुत सख्त लगती है, मगर हकीकत में वही तुम्हारी दुआ की कबूलियत का आगाज होती है। दूसरी निशानी उस वक्त शुरू होती है जब अचानक जिंदगी के हालात बदलने लगते हैं, अजीब मुश्किलात आने लगती हैं, वो चीजें भी हाथ से निकलने लगती हैं जिन्हें तुम बहुत मजबूत समझते थे। कभी लोग बदल जाते हैं, कभी अपने दौर हो जाते हैं, कभी रास्ते बंद होने लगते हैं, और कभी वो मौके भी खत्म हो जाते हैं जिनके बारे में तुमने सोचा था कि यही तुम्हारी कामयाबी है। उस वक्त इंसान टूट जाता है, वो सोचता है शायद अल्लाह नाराज हो गया है, शायद मेरी दुआ रद्द हो गई, शायद अब कुछ नहीं बदलेगा। लेकिन हकीकत उसके बिल्कुल बराकिस होती है, क्योंकि अक्सर अल्लाह दुआ कबूल करने से पहले तुम्हारी जिंदगी को उस रास्ते से हटाता है जो तुम्हारे लिए नुकसानदेह होता है। वो तुम्हें उस जगह से निकालता है जहां तुम सिर्फ वक्ती खुशी में खो जाते, और तुम्हें उस मकाम की तरफ ले जाता है जहां तुम्हारी असल भलाई लिखी होती है। कभी अल्लाह तुम्हें अकेला छोड़ देता है ताकि तुम सिर्फ उसे तलाश करो, कभी कुछ चीजें तुमसे ले लेता है ताकि तुम उन चीजों पर नहीं बल्कि अल्लाह पर भरोसा करना सीखो, और कभी तुम्हें रोक देता है ताकि तुम गलत समत में भागते ना रहो। तुम्हें लगता है सब कुछ खत्म हो रहा है, मगर हकीकत में अल्लाह तुम्हें बचा रहा होता है, वो तुम्हारी जिंदगी को नए अंदाज से तरतीब दे रहा होता है। यही वजह है कि बाज औकात टूटना भी रहमत बन जाता है। ये रुकावटें सजा नहीं होते, ये हिफाजत होती हैं। और यही दूसरी निशानी है कि अल्लाह तुम्हारी दुआ पर काम करना शुरू कर चुका है। कभी कभी तुम किसी खास चीज के लिए दुआ मांगते हो, लेकिन बदलना कुछ और शुरू हो जाता है। तुम सोचते हो उसका मेरी दुआ से क्या ताल्लुक, मगर तुम नहीं जानते कि यही अल्लाह की तीसरी निशानी होती है कि इंसान के दिल में गुनाहों से बेजारी पैदा होने लगती है। वो गुनाह जो पहले आम लगते थे अब दिल को छभने लगते हैं। वो चीजें जिनमें पहले खुशी महसूस होती थी अब उनमें बेचैनी होने लगती है, क्योंकि जब अल्लाह किसी बंदे की दुआ कबूल करने लगता है तो सबसे पहले उसके दिल को पाक करना शुरू करता है। फिर आहिस्ता आहिस्ता तुम्हारे अंदर एक अजीब सा एहसास जागने लगता है, ऐसा एहसास जिसे अल्फाज में बयान करना आसान नहीं होता। तुम महसूस करते हो कि अब वो पुरानी चीजें तुम्हें पहले जैसा सुकून नहीं देती। वो महफिलें जिनमें कभी दिल लगता था अब खाली खाली महसूस होने लगती हैं।
वो बातें, वो हंसना, वो दुनियावी शोर, सब कुछ अजीब सा बेमानी लगने लगता है। तुम्हारा दिल बदलने लगता है, उसमें नरमी आने लगती है। कभी अचानक कुरान की कोई आयत सुनकर आंखें भर आती हैं, कभी नमाज में दिल कांपने लगता है और कभी सजदे में ऐसा लगता है जैसे दिल बरसों बाद अपने असल सुकून तक पहुंच गया हो। तुम खुद हैरान होते हो कि आखिर ये मेरे अंदर क्या बदल रहा है। तो सुनो, ये अल्लाह की रहमत है। ये इस बात की निशानी है कि अल्लाह तुम्हारी दुआ पूरी करने से पहले तुम्हारे दिल को उस नामत के काबिल बना रहा है। क्योंकि अल्लाह कभी किसी बंदे को वो नाम तो नहीं देता जिसे उसका दिल संभाल ना सके। वो पहले दिल को पाक करता है, नियत को साफ करता है, रूह को नरम करता है, ताकि जब दुआ कबूल हो तो बंदा अल्लाह से दूर ना हो बल्कि और करीब हो जाए। यही वजह है कि तौबा में अब तुम्हें सुकून मिलने लगता है। नमाज बोझ नहीं बल्कि राहत महसूस होने लगती है और अल्लाह का जिक्र दिल को जिंदा करने लगता है। ये सब इत्तेफाक नहीं, ये अल्लाह की तरफ से तीसरी निशानी है कि वो तुम्हारी तरफ मुतवज्जा हो चुका है। फिर उसके बाद एक और मुश्किल मगर बहुत गहरी निशानी आती है, चौथी निशानी, और ये वो निशानी है जिसे ज्यादातर लोग समझ ही नहीं पाते। जब तुम दिल से दुआ करना शुरू करते हो तो अल्लाह तुम्हारे आसपास के लोगों को भी बदलना शुरू कर देता है। अचानक कुछ लोग तुम्हारी जिंदगी से दूर होने लगते हैं, कुछ रिश्ते कमजोर पड़ जाते हैं, कुछ लोग बगैर वजह बदल जाते हैं और तुम हैरान रह जाते हो कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। कोई आसमानी आवाज नहीं आती, कोई मौजज़ा अचानक सामने नहीं आता, मगर फिर भी दिल बार बार कहता है अल्लाह सुन रहा है। अब तुम वही दुआएं मांगते हो मगर पहले जैसी बेचैनी के साथ नहीं। अब तुम्हारी दुआओं में सुकून होता है। पहले तुम रोते हुए पूछते थे या अल्लाह कब, और अब दिल खामोशी से कहता है या अल्लाह मुझे तेरे वक्त पर यकीन है। यही वो लम्हा होता है जब अल्लाह तुम्हारे अंदर यकीन का बीज बोता है। और याद रखो, यकीन ही दुआ की रूह है, क्योंकि जब बंदा यकीन के साथ अल्लाह को पुकारता है तो आसमान के दरवाजे खामोश नहीं रहते। जब तुम अपने अंदर ये निशानियां महसूस करने लगो, दिल का गुनाहों से दूर होना, गलत लोगों का आहिस्ता आहिस्ता जिंदगी से निकल जाना और दिल में ईमान की एक नई रोशनी का उतरना, तो समझ लो कि तुम्हारी दुआ अब तुमसे ज्यादा दूर नहीं रही। अल्लाह सिर्फ तुम्हें जवाब नहीं दे रहा होता बल्कि वो तुम्हें उस दुआ के काबिल भी बना रहा होता है। क्योंकि बाज़ औक़ात हम सिर्फ नामत मांगते हैं मगर अल्लाह पहले हमें उस नामत को संभालने वाला इंसान बनाता है। और यही वो मरहला होता है जहां बंदा अंदर से बदलना शुरू हो जाता है। उसकी सोच बदलती है, उसका दिल बदलता है, उसकी तरजीहात बदल जाती हैं। फिर दुआ सिर्फ अल्फाज नहीं रहती, हकीकत बनने के सफर पर चल पड़ती है। याद रखो, अक्सर ऐसा होता है कि जब इंसान सब्र के आखिरी किनारे पर पहुंच जाता है, जब उसे लगता है कि अब कुछ बाकी नहीं रहा, अब शायद कुछ नहीं बदलेगा, तो हकीकत में वही लम्हा कबूलियत के सबसे करीब होता है। क्योंकि अल्लाह अपने बंदे को आखिरी हद तक सब्र सिखाकर फिर अपनी रहमत का दरवाजा खोलता है। और जब अल्लाह रहमत देता है तो वो अचानक नहीं देता, वो आहिस्ता आहिस्ता तुम्हें महसूस करवाता है कि उसने तुम्हारी दुआओं को कितनी मोहब्बत से सुना, कितनी हिकमत से तरतीब दिया और कितनी रहमत के साथ तुम्हारे लिए वक्त मुकर्रर किया। और फिर अल्लाह तुम्हें छोटी निशानी दिखाता है, और ये निशानी बहुत खूबसूरत होती है। छोटी छोटी खुशियों के जरिए बड़ा पैगाम। कभी ऐसा होता है कि तुम किसी बहुत बड़ी दुआ के इंतजार में होते हो मगर अचानक जिंदगी में कोई छोटी सी खुशी आ जाती है, किसी मुश्किल काम में आसानी हो जाती है, किसी उदास दिन में अचानक दिल को सुकून मिल जाता है। कोई शख्स ऐसा जुमला कह देता है जो तुम्हारे दिल के जख्म पर मिरहम बन जाता है, या किसी रात तुम बगैर वजह पहले से हल्का महसूस करते हो। ये सब मामूली बातें नहीं होते, ये अल्लाह के नर्म इशारे होते हैं। अल्लाह तुम्हें ये महसूस करा रहा होता है कि मैं तुम्हें भूला नहीं हूं, मैं तुम्हारे साथ हूं और तुम्हारी दुआ मेरी रहमत के रास्ते में है। अल्लाह छोटी खुशियों के जरिए तुम्हारे दिल को उम्मीद देता है ताकि तुम टूटने न पाओ। और इन्हीं लम्हों में दिल आहिस्ता से कहने लगता है, हाँ मेरा रब वाकई मेरे साथ है। फिर आखिर में एक ऐसी कैफियत आती है जो लफ्जों में बयान नहीं हो सकती। सातवें और सबसे खूबसूरत निशानी, दिल की गवाही। एक दिन शायद बाहर की दुनिया में अभी कुछ न बदला हो, हालात वैसे ही हों, मसले अभी भी मौजूद हों, मगर तुम्हारे दिल के अंदर से एक आवाज उभरती है, एक अजीब सा यकीन, एक खामोश सा इत्मीनान जो कहता है मेरी दुआ कबूल हो चुकी है। न कोई जाहिरी सबूत होता है, न कोई वाज़ेह इशारा, मगर फिर भी दिल मान लेता है कि अल्लाह ने सुन लिया है। और यही वो लम्हा होता है जहां अल्लाह तुम्हें असल जवाब दे चुका होता है। क्योंकि अल्लाह कभी कभी ज़ाहिरी मौजज़े से पहले दिल के अंदर यकीन नाजिल करता है। तुम्हारे खौफ कम होने लगते हैं, दिल मजबूत होने लगता है और तुम महसूस करते हो कि और यही वो लम्हा होता है जहां अल्लाह तुम्हें असल जवाब दे चुका होता है।
क्योंकि अल्लाह कभी कभी ज़ाहिरी माजज़े से पहले दिल के अंदर यकीन नाजिल करता है। तुम्हारे खौफ कम होने लगते हैं, दिल मजबूत होने लगता है और तुम महसूस करते हो कि चाहे कुछ भी हो आखिरकार सब ठीक हो जाएगा। यही अल्लाह की सबसे खूबसूरत रहमत होती है कि वो बंदे को जवाब आने से पहले ही सुकून दे देता है। याद रखो, तुम्हारा रब वादा खिलाफ नहीं करता। अगर उसने तुम्हारे दिल में दुआ डाल दी है तो उस दुआ का रास्ता भी जरूर बनाया होगा। शायद अभी तुम्हें सिर्फ इंतजार दिखाई दे रहा है, मगर अल्लाह उस इंतजार के पीछे तुम्हारे लिए एक ऐसी हिकमत लिख रहा है जिसे तुम बाद में समझोगे और फिर तुम्हारी आंखों से शुक्र के आंसू बहने लगेंगे। या अल्लाह, आज इस वीडियो को सुनने वाले हर दिल पर अपनी रहमत नाजिल फरमा। जो खामोशी में टूट रहा है उसके दिल को सुकून अता फरमा। ऐ मेरे रब, जो आंसू किसी को नजर नहीं आते तो उन्हें भी जानता है, हर परेशान दिल की दुआ कबूल फरमा। हर गमज़दा इंसान की मुश्किल आसान फरमा। या अल्लाह, जो तन्हा है उसका साथी बन जा, जो बेसुकून है उसके दिल में सुकून उतार दे। हमारे गुनाहों को माफ फरमा, हमारे दिलों को पाक फरमा और हमें हमेशा अपने करीब रख। ऐ रहमान, जिसने ये वीडियो आंसुओं के साथ सुनी है उसकी जिंदगी में खुशियां, राहत और आसानियां अता फरमा। उसकी हर जायज दुआ को अपने करम से कबूल फरमा। हमें उन लोगों में शामिल फरमा जिनसे तू मोहब्बत करता है। आमीन या रब।